स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चाएं परिचर्चाएं होने वाली हैं। सामान्य विज्ञान से 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से और अपने नॉलेज के लिए क्या होंगे, बॉर्नविटा साबित होंगे। तो आइए जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि 20 प्रश्नों की श्रृंखला चलती है जो आपके लिए क्या होंगे, कहीं न कहीं लड्डू साबित होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। जिसमें आप खाना पकाते हो, आप खाना बनाते होंगे, तो जो बर्तन में आप खाना पकाते हो वो कैसा होना चाहिए? कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या? तो कैसे होने चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का वो बर्तनों ने होना चाहिए जिनमें हम खाना पकाते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। अगर दूसरा प्रश्न इससे बनता है, खाना बनाने के लिए कौन सा बर्तन सबसे अच्छा होता है, तो बता दीजिए मुझे, खाना बनाने के लिए कौन सा बर्तन सबसे अच्छा होता है। देखो, अगर खाना बनाने के लिए सबसे अच्छे बर्तन की बात करूं तो लोहा होता है। ठीक है, लोहे के बर्तनों में आप किसी भी तरह का खाना बना सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा बर्तन कौन है खाना बनाने के लिए? लोहा है। आप उसमें किसी भी प्रकार का क्या बना सकते हो, खाना बना सकते हो। क्यों? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। लोहा एक बराबर में गर्म होता है। लोहा क्या होता है? एक बराबर में गर्म होता है और खाने को जल्दी पकाने में मदद करता है। गर्म होने पर यह आयरन छोड़ता है जो खाने में मिल जाता है। ठीक है, खाना पकाने के लिए सबसे उचित बर्तन मैंने क्या बताया? लोहे का बताया। क्यों बताया? यह बराबर मात्रा में गर्म होता है और गर्म होने से खाने को बराबर मात्रा में पकाता है और उससे क्या छोड़ता है? आयरन छोड़ता है जो भोजन में मिक्स होता है। ठीक है, वहीं अगर पूछूं मैं खाना पकाने का सबसे अच्छा बर्तन कौन सा होता है, मैंने बता दिया तुम्हें आपको। ठीक है, और खाना बनाने का बर्तन कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला बर्तन ने होना चाहिए। आइए प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? ठीक है, जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है उसका माप क्या कहलाता है? तो पहले तो बताओ मुझे, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो मैंने आपसे क्या पूछा कि जो वायुमंडल है उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए? क्या होनी चाहिए जलवाष्प की मात्रा? 3% से 5% तक होती है। ठीक है, 3% से 5% वायुमंडल में क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा होती है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? तो नाइट्रोजन कितना? 87% नाइट्रोजन होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है? 21% वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। आर्गन की बात करें तो कितना? आर्गन 0.93% आर्गन होती है वायुमंडल में। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वही मैंने आपको बताया जो अन्य गैसें हैं वो भी थोड़ी कम मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, उसमें क्या हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, ज़ेनॉन आदि गैसें भी उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मैंने 3 से 5% बता दिया। ठीक है, नाइट्रोजन कितना बताया? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, और आपको मैंने क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, और जलवाष्प की मात्रा क्या? 3 से 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, शुष्क सेल है। तो क्या है? प्राथमिक सेल होते हैं शुष्क सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बताया था न्यूटन से ही पहले कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या होती हैं? गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो किसने बताया था? ब्रह्मागुप्त ने बताया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पहले बता दिया है आपको, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण? जिंक। ठीक है, जस्ता कहते हैं। जस्ता की कमी से क्या? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? इंपोर्टेंट है, बताइए मुझे फटाफट। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या? फाइब्रिनोजेन, याद रखना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? देखो, कौन सी वह जहरीली गैस है जो हमारे क्या रक्त में मिल जाती है, हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और मृत्यु का कारण बन जाती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होगा, हो जाएगा CO2, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप
हो जाता है, तो इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। झरना का जल जब ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को किस प्रकार की भोजन खाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियां होती हैं डॉट 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 की भोजन खाने की आवश्यकता होती है, कि उन्हें किस टाइप का भोजन खाना चाहिए उस समय जब लड़कियों को क्या होता है, मासिक धर्म से ग्रसित होती है। तो उन्हें लोह और कैल्शियम वाला भोजन क्या करना चाहिए, जिससे उनको क्या होगा, कोई हानि नहीं होगी और इससे क्या होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, यूरिया को प्रायतः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है, किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत है। कौन सा, यूरिया, जिसे क्या खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है, जिसे क्या कार्य में बदला जा सकता है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोल्ड ने दिया था। क्या कहा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोल्ड ने दिया था। आपका राइट आंसर रमफोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, जो केल्विन तापमापी होता है उसमें बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, वृद्धिकर हार्मोन में उत्पादित होता है, जो वृद्धिकर हार्मोन होता है वो उत्पादित होता है, किसमें उत्पादित होता है, पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होता है वृद्धिकर हार्मोन से। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 14 है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किसका, सीबेक के सिद्धांत पर आधारित है, ताप युग्म तापमापी सिद्धांत। ठीक है, सीबेक के सिद्धांत याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, केंद्रक को कोशिका का साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मैंने मूंगफली आपको आंसर पे बताया, मूंगफली से टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, तो जिंक ब्लेड में किया जाता है। क्या, जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क, जिंक ब्लेड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 18 है, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बाटनी शब्द की उत्पत्ति क्या, ग्रीक किस भाषा से। ठीक है, बॉटनी या बाटनी। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति या बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। क्या होता है बॉटनी का अर्थ बताइए मुझे, तो मैं आपसे पूछा कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक। तो अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, आपको आंसर लगाना है। ठीक है, देखो इसके द्वारा ही सबसे पहले पादकों का अध्ययन किया गया था, इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहते हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को इसका जनक भी कहा जाता है। बॉटनी शब्द किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। ठीक है, 19 है आपके लिए, खातिका क्या है, सिंचाई की एक विधि को क्या बोलते हैं, खातिका। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि खातिका है तो क्या है, सिंचाई की एक विधि को खातिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में कितने लीटर, 159 लीटर। 159 लीटर एक बैरल में होते हैं। तो दोस्तों हमने सामान्य विज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परिचर्चा की, जो आपके नॉलेज के लिए क्या थे, बॉर्नविटा साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। हिंदी, ज्योग्राफी, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उत्तराखंड से संबंधित ज्ञान हो गया, जनरल नॉलेज, जीएस, रीजनिंग, सभी के बारे में परिचर्चा चल रही है, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। थैंक यू।